हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर जेंजी क्लासेस जहां साइंस होती है इजी और इंटरेस्टिंग। आज हम एक और टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो हर जगह होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स, इन तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इनके पीछे का साइंस जानेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट तो इंट्रोडक्शन टू स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको पढ़ने से पहले तुम्हें मैटर क्या है इस चीज़ को जानना होगा। So mainly anything that occupies space and have some mass is called matter. जो भी तुम्हारी चीज़ जो आसपास है, जिनको तुम छू सकते हो या फील कर सकते हो, वो चीज़ मैटर होता है। और मैटर को हम मेनली 3 स्टेट में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। ईच स्टेट्स हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या बोलता है, जो भी तुम्हारा स्टेट है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस स्टेट क्यों ना हो, उनका जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है और अरेंजमेंट है, उनके बेस पे हम उनको क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है। तो अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट के ऊपर। इन सॉलिड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड ओनली वाइब्रेट इन ए प्लेस। क्या होते हैं सॉलिड में, जो पार्टिकल्स रहते हैं मेनली, वो बहुत सारे मेनली क्लोजली पैक्ड रहते हैं और वो एक ही जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं, कुछ शेक करता है। इसके लिए जो इनका शेप एंड जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट बोलता क्या है, ये कंप्रेसिबल नेचर के नहीं होते, इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या है, अगर तुम उससे कुछ एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो वो अपना क्या करेगा, शेप एंड साइज चेंज करने का ट्राई नहीं करेगा, हमेशा वो मेंटेन करने का ट्राई करेगा। बट एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो वो चेंज भी कर सकता है एट ए सम पॉइंट में। सो नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन, जो है इसमें बहुत ही स्लो होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, मेनली इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन, जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं पार्टिकल्स, वो मेनली डिफ्यूजन होता है। तो इसमें डिफ्यूजन नहीं होता, होता है बट बहुत स्लोली होता है। नेक्स्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज लेस और नेग्लिजिबल। ये क्या बोलता है, जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें वो क्या है, बहुत ही कम है। भाई पहली बात है, इसमें तो जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, मूवमेंट थोड़ी कर रहे हैं। अगर मूव करेंगे तो उसमें कौन सा मोशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए, तो इसमें नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग इज लेस, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक रहते हैं, इनकी वजह से ये जो एक्सपेंड करते हैं मेनली नहीं करती है एक्सपेंड। एग्जाम्पल है तुम्हारे इसके आइस, रॉक एक्सेट्रा, और भी कुछ होंगे, देख लेना, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सो सॉलिड स्टेट खत्म, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। इन लिक्विड फेज पार्टिकल आर क्लोज बट कैन मूव अराउंड ईच अदर। क्या होता है इसमें, जो पार्टिकल्स मेनली जो रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं बट वो मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट हैव फिक्स शेप। इनका जो शेप रहता है वो फिक्स नहीं रहता, उसका मतलब ये जिसको मेनली हम इसको कंटेनर में डालेंगे तो वो इसका शेप ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, generally incompressible in nature but can be compressed slightly under some condition। इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, पर ये इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। दे आर नॉट रिजिड इन नेचर, रिजिड नेचर के नहीं होते। कैन फ्लो एंड डिफ्यूज टू, ये फ्लो भी कर सकते हैं और ये मूव भी कर सकते हैं, डिफ्यूज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड। इनका जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे, एग्जाम्पल है वाटर, ब्लड, ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अब गैसेस स्टेट के बारे में। इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड कैन मूव फ्रीली। क्या होता है गैसेस स्टेट में, जो पार्टिकल्स जो रहते हैं मेनली वो एक दूसरे से बहुत दूर में रहते हैं और उनका जो नेचर रहता है वो आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं ये। इसीलिए ना ही इनका कुछ फिक्स शेप रहता है, ना ही साइज रहता है, ना ही वॉल्यूम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो वीक रहता है एज कम्पेयर टू तुम्हारे सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, दोनों के स्टेट या कंपैरिजन में। नेक्स्ट, हाईली कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं ये। नेक्स्ट, कैन बी एक्सपांड एंड डिफ्यूज क्विकली। इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो जल्दी होता है
नेक्स्ट पॉइंट बोलता क्या है, दे आर नॉट रिजिड इन नेचर एंड हैव लो डेंसिटी, और इनका जो डेंसिटी रहता है वो बहुत ही कम रहता है। दे पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी, इनका जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनका जो पार्टिकल्स का जो मोशन है वो फ्रीली है ना, फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हो, ये कोने से वो कोने कंटेनर के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हो। नेक्स्ट इसके जो एग्जांपल है मेनली वो क्या है, वेपर, स्टीम, एटसेट्रा। सो ये था हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट, इन तीनों स्टेट का डिफरेंशियल पॉइंट्स। अब आता है नेक्स्ट इसका समरी पे, कुछ देखेंगे समरी पे क्या है। मैटर कैन चेंज बिटवीन दिस स्टेट बाय एडिंग और रिमूविंग एनर्जी। क्या होता है, अगर हम उस पर एनर्जी रिमूव करें या फिर एनर्जी उस पर दें या फिर अप्लाई करें तो अपना जो स्टेट रहता है वो इंटरचेंज करता है मेनली, वो सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड टू गैस होता है, या तो गैस टू सॉलिड भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं मेनली मेल्टिंग, और इसमें एक टॉपिक भी आता है मेनली मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग, ऐसा पॉइंट जिसमें वो सब्सटेंस मेल्ट होना चालू करेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। सो इस केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तुम्हारा आइस का है 0 डिग्री। नेक्स्ट है तुम्हारा लिक्विड टू क्या हो रहा है, गैसेस फेज में, जिसको हम बोलते हैं मेनली इवापोरेशन और बॉइलिंग भी बोलते हैं, बॉइलिंग भी हो सकता है। और इसमें मेनली बॉइलिंग पॉइंट आता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग का ऑपोजिट, ऑपोजिट तो नहीं, सिमिलर, जिसमें क्या होता है मेनली द सब्सटेंस एट विच द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट बॉइलिंग, जिसमें वो बॉयल होगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। सो अब आता है गैस टू लिक्विड पे। गैस टू लिक्विड पे क्या होता है, जो कि मेनली कंडेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाना, कंडेंस होना। नेक्स्ट है तुम्हारा लिक्विड चेंजेस टू फॉर्म सॉलिड, जिसको बोलते हैं मेनली हम फ्रीजिंग, और इसमें भी फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा सॉलिड चेंजेस टू फॉर्म गैस, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस मेनली जो सबलाइन सब्सटेंस है मेनली क्या होता है, जो सीधा वो सॉलिड टू क्या होते हैं, गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है मेनली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे एग्जांपल है तुम्हारा इसका नाफ्थालीन, कैम्फर हो गया तुम्हारा, ये सब तुम्हारे क्या है एग्जांपल है। तो बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का एक टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में मेरे को अपना कुछ डाउट्स है तो बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।